एक छोटे से शहर की गलियों से निकलकर एक ऐसा लड़का जिसका नाम था पीयूष जोशी। ना उसने बड़ा प्लान बनाया, ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। बस एक ही चीज थी, भाई का नाम, और उस नाम ने बना दिया उसे इंडिया के मोस्ट हेटेड यूट्यूबर में से एक। ये है पीयूष जोशी, सौरभ जोशी का छोटा भाई। और सौरभ जोशी जिसे आज इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर कहा जाता है। मिलियंस में सब्सक्राइबर, हर ब्लॉग पर मिलियंस ऑफ व्यूज, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर आई एक नई कहानी। 3 जनवरी 2022 एक नए चैनल का जन्म हुआ, पीयूष जोशी गेमिंग। फिर हुआ कुछ ऐसा जो यूट्यूब के हिस्ट्री में बहुत रेयर होता है। फर्स्ट डे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और देखते ही देखते बस 2 हफ्तों में 2 मिलियन तक पहुंच गया। ये था एक भाई की शैडो का जादू। सौरभ ने अपने फैंस को बस एक ही बात बोली, ये मेरा छोटा भाई है, जाओ सपोर्ट करो। और फैंस ने बिना सोचे समझे बस एक ही बटन दबा दिया, सब्सक्राइब। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। चैनल पर आए फ्री फायर्स के गेम प्लेज, थोड़े रोस्ट वीडियोस, थोड़ा डांस और कॉमेडी के साथ साथ गेम प्लेज। और लोग कमेंट्स में लिखने लगे, गेमिंग किंग, फास्टेस्ट ग्रोथ एवर, पीयूष भाई ओपी। ये चैनल इतनी तेज रफ्तार से ग्रो हुआ कि देखने वाले सिर्फ हैरान रह गए। पीयूष के पास स्पॉन्सर आए, ब्रांड डील्स आई, और घर में छोटी छोटी पार्टीज भी होने लगी, क्योंकि एक नए सुपरस्टार का जन्म जो हो रहा था। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, शायद यही होगा इंडिया का नेक्स्ट कैरी मिनाटी। लेकिन सक्सेस जितनी फास्ट आई थी, उतनी ही फास्ट क्रैक्स दिखने लगे। सब्सक्राइबर्स 6 मिलियन क्रॉस कर गए, लेकिन व्यूज 2 से 3 लाख तक ही आए। फैन कंफ्यूज हो गए, ये गेमिंग चैनल है या एंटरटेनमेंट सर्कस। कभी फ्री फायर, कभी रोस्ट, कभी डांस और कभी गैजेट्स का रिव्यू। कंटेंट में डायरेक्शन ही नहीं था। और तब शुरू हुआ हेट। पीयूष पर नेपोटिज्म के इल्जाम लगने लगे। लोग कहने लगे ये टैलेंट से नहीं, भाई के नाम से फेमस हुआ है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मीम्स बनने लगे और उसे कहा जाने लगा, पीयूष इज द अनन्या पांडे ऑफ गेमिंग। जिन गेमर्स ने सालों की मेहनत करके सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स बनाए थे, उनके लिए पीयूष एक चीटिंग शॉर्टकट जैसा लग रहा था। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो अपनी खुद की नहीं थी, बट चैनल के पीछे पीयूष का स्ट्रगल तो कोई देख ही नहीं रहा था। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी खिलाड़ी निकला। सौरभ के फैंस गेमिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, इसलिए पीयूष के वीडियोस प्रमोट ही नहीं हुए। सब्सक्राइबर्स थे पर ऑडियंस गायब। पीयूष ने ट्राई किया, लाइव स्ट्रीम, रैंक पुश किया, नए नए गेम्स खेले, लेकिन चैट में सपोर्टर्स से ज्यादा ट्रोल्स नजर आते थे। और धीरे धीरे एक वक्त आया जब हर वीडियो के नीचे वही कमेंट्स दिखने लगे, नेपोटिज्म वाला चैनल सिर्फ भाई के वजह से चल रहा है। और इसी दौरान शुरू हुई कंट्रोवर्सीज, कभी फैंस के साथ आर्गुमेंट्स, कभी कंटेंट कॉपी के एक्यूजेशन, और कभी ओवर प्रमोशन का ब्लेम। एक नए सुपरस्टार का सपना अब क्रिटिसिज्म और हेट के अंधेरे में डूबने लगे थे। लेकिन फिर भी पीयूष ने हार नहीं मानी। एक वीडियो में उसने खुद कहा था, हेटर से सीखो, लवर से प्यार लो। और ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी, ये उसकी रियलिटी थी। क्योंकि जितनी हेट उसके वीडियोस पे आती थी, उतना ही एक साइलेंट ऑडियंस भी थी जो बिना शोर मचाए उसे दिल से सपोर्ट कर रही थी। धीरे धीरे पीयूष ने अपना रिदम ढूंढना शुरू किया। फ्री फायर्स की लाइव स्ट्रीम, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन, और गेमिंग को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ करना। शायद वो अभी भी अपने बड़े भाई की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है अपनी पहचान बनाने की। आज 2025 में पीयूष जोशी के पास 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो रेगुलर फ्री फायर स्ट्रीम्स करता है, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अब उसके फैंस सिर्फ सौरभ के फैंस नहीं, बल्कि पीयूष के अपने फैंस लगने लगे हैं। जर्नी आसान नहीं थी, क्रिटिसिज्म अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो क्लियर है, पीयूष जोशी अब सिर्फ सौरभ जोशी का भाई नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर बनने के रास्ते पर है। पर असली सवाल ये है, क्या पीयूष कभी प्रूव कर पाएगा कि उसकी असली पहचान सौरभ का भाई नहीं है? क्या वो कभी कैरी मिनाटी, स्कॉट और मॉडल जैसे लेजेंड की तरह रिस्पेक्ट कमा पाएगा, या फिर वो हमेशा एक एग्जाम्पल बनकर रह जाएगा? एक ऐसी कहानी जिसमें नेपोटिज्म ने इम्पॉसिबल सक्सेस दिया, लेकिन साथ ही इम्पॉसिबल डाउनफॉल भी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यूट्यूब एक बैटलफील्ड है, और इस बैटलफील्ड में जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो अपने नाम पर अपनी लेगेसी लिखते हैं। पीयूष की कहानी एक वार्निंग है कि यूट्यूब पर सिर्फ नाम से चलना मुश्किल है। यहाँ टैलेंट और कंसिस्टेंसी ही असली करेंसी है। वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, और शायद कल अपनी असली आइडेंटिटी पाले। फिलहाल पीयूष जोशी अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट से रिलेटेड गेमिंग करता है, और अच्छी बात यह है कि एक खास ऑडियंस है जो उसके माइनक्राफ्ट वीडियोस को पसंद करती है। और माइनक्राफ्ट से याद आया कि इंटरनेट पर कुछ ऐसे माइनक्राफ्ट यूट्यूबर हैं जिन्हें लोग प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे भी जिन्हें लोग हेट करते हैं। उस कहानी को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, तो अगर आपको देखना है कि मोस्ट लव्ड वर्सेस मोस्ट हेटेड माइनक्राफ्ट यूट्यूबर कौन है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।